नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो बताने वाला हूं मैं, ये प्रमोद का है। प्रमोद की कहानी जो घटना है लगभग 30 साल पहले घट चुकी है, जब प्रमोद का उम्र लगभग 20 साल का था और तब ये घटना उनके साथ में घटी थी। आज प्रमोद जी लगभग 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन प्रमोद जी बताते हैं कि जैसे लगता है कल ही मेरे साथ में घटी घटना है। मैं उस घटना को कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। तो आखिर क्या घटना घटी थी प्रमोद जी के साथ में, हम अब पूरी इस घटना की तह में चलते हैं प्रमोद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। ये घटना जब मेरे साथ में घटी थी ना, तो मैं कोई ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं था। लगभग 20 साल की मेरी उम्र होगी और मैं गांव में रहता था। और हमारे जो घर है, अब कुछ दूर पर ही एक छोटी नदी बहती थी और उस नदी में मछली भी अब काफ़ी होती थी। और ख़ास करके और जब मेरे जीजा जी आते थे और तब उनको मछली खाने की बहुत आदत थी, वो भी हमारी नदी की। कहते थे कि तुम्हारी नदी की जो मछली है ना, उसमें टेस्ट अलग है, वैसी मछली कहीं मिल नहीं पाती है। और वाकई में जब भी आते तो 3-4 दिन तक हमारे घर में रुकते थे और मैं मछली पकड़ करके लाता था। लेकिन उन दिनों मछली की बहुत कमी हो चुकी थी। अब दिन के टाइम में मैं बहुत कोशिश करता था कि कोई मछली मुझे मिल जाए, जाल फंदे सब कुछ डालता था, लेकिन मिल नहीं पाती थी। जीजा जी आए हुए थे और कह रहे थे कि प्रमोद, मैं आप तुम्हें देखना है कि क्या तुम नदी से मछली पकड़ के लाते हो या नहीं। दिन भर तो मैं बहुत कोशिश किया था, लेकिन बात अब जमी नहीं। एक तरह से मछली कोई हाथ नहीं आई। जो भी हाथ आई बहुत छोटी छोटी सी मछली थी और उससे बात नहीं बनने वाली थी। आखिरकार मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। और तब मैं जीजा जी को कहा कि जीजा जी, रात भर आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, सुबह में ज़रूर मछली आपको खिलाऊंगा और वो भी अपनी नदी की ताज़ी मछली, बड़ी सी मछली लेके आऊँगा। जीजा कहने लगे, ऐसा क्या करोगे? और तब मैंने कहा कि मैं रात में जाऊँगा, रात में जाल डालूंगा। और रात के टाइम में मैं सुना हूँ कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा अब गहराई से अब छिछले पानी की ओर आ जाती है और वो हमारी शिकार हो जाएगी। एक तरह से जीजा जी बोले, अरे शाबाश, तुम तो बहुत बड़े बहादुर हो, रात के टाइम नदी के किनारे जाओगे। और उस नदी के बारे में बहुत गांव में प्रचलित था कि जो नदी है ना, भूतिया नदी है, वहाँ पर भूत प्रेत देखे जाते हैं। लेकिन मैं उन दिनों अब डरता नहीं था, भूत प्रेत को समझता नहीं था, एक अंदर जोश रहता था। और जीजा जी तो हमारे बहुत मुश्किलों से आते थे और मछलियों को अब बेहद चाव से खाते थे। अब एक तरह से मछली ना मिले और जीजा जी बिना खाना खाए, बिना मछली को खाए चले जाए, मुझे मंजूर नहीं था। आखिरकार मैं चुपचाप जाल वगैरह ले करके, जब रात को 11:30 बजा ना, परिवार के लोग सारे सो रहे थे और मैं पूरी तैयारी में था, टॉर्च वगैरह सब कुछ थैला ले करके, जाल ले करके और दबे पाँव अब अपने घर से निकल चुका था, जब सारे परिवार के लोग सो रहे थे। और कुछ ही देर पर नदी थी। नदी के आगे जंगली घास वगैरह सब उगे हुए थे, वो दूर से नजर आ जाते थे। आखिरकार मैं उस घास को पार करके नदी के तट पर पहुंच गया था। मैं देखने लगा कि किस जगह पर जाल लगाऊं, कौन सी जगह मेरे लिए उचित होगा, कहाँ पर मछली ज़्यादा होंगी। और यही सब मैं इधर से उधर घूम रहा था। अब टॉर्च की रोशनी से अब देखने की कोशिश करता था कि किस जगह पर जाल सही लगाना सही रहेगा। और तभी टॉर्च की रोशनी मुझे एक लड़की के चेहरे पर पड़ी, जो नदी के किनारे बैठी हुई थी, अब पानी की तरफ देख रही थी, उकड़ू बैठी हुई। जब उस लड़की के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मैं तो एकदम देख करके एक तरह से अचानक उस लड़की को चेहरे को भौचक्का रह गया था। अरे भाई, ये लड़की कहाँ से आ गई रात के टाइम में, वो भी नदी के किनारे। मैं उस लड़की की तरफ टॉर्च की रोशनी किए हुए आवाज़ लगाने लगा, अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के टाइम में? अब एक तरह से वो लड़की जो थी ना,
वो अब उकड़ू बैठी हुई थी। आप मैं सब कुछ देख रहा था, टॉर्च की रोशनी जल रही थी, अब वैसे भी चांद की रोशनी थी। वो लड़की हमारी तरफ आने लगी और वही सवाल अब मेरे से उल्टा पूछ रही थी कि तुम कौन हो, यहाँ पर इस वक्त में क्यों आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं अब देखने लगा, अरे लड़की उल्टा सवाल मेरे से पूछ रही है। मेरी हम उम्र की शायद लड़की होगी, उसकी भी उम्र 18-20 साल के आसपास रहा होगा। सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई थी, आंखें भूरी थी, चमक रही थी चांद की रोशनी में। और मैं अब उल्टा सवाल फिर उससे पूछने लगा कि तुम पहले अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, कौन सी गांव की हो, तुम तो मेरे गांव की लगती नहीं। अब एक तरह से लड़की मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ना, मुझे अजीब सा महसूस हुआ। वैसे लगा कि जैसे मैं कोई बिजली के तार को छू दिया हूं। शरीर में एक करंट सा महसूस हुआ था, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए। अचानक मैं उसकी तरफ देखने लगा, अरे ये करंट कैसे महसूस हुआ? और तब मुझे अब आश्चर्य लगा कि शायद इस लड़की के शरीर को छूने से मुझे ऐसा महसूस हुआ। और तब तक लड़की मेरा हाथ पकड़ करके अब नदी के तट से दूर ले जाने लगी। चलो यहाँ से, चलो है यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। मैं तुम्हें अब मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? तुम क्यों आ गए इस रात में यहाँ पर अपनी जान देने के लिए? चलो तुम अपने गांव निकल जाओ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ के आती हूँ। वाकई में वो लड़की मेरे बाँह पकड़ करके घसीटने लगी। अब मैं बड़ा आश्चर्य में था। मैं तो जीजाजी को मछली खिलाना था और मैं उसी अंदाज में आया था कि आज मैं शिकार करूंगा, अब बड़ी सी मछली हाथ में आएगी। लेकिन ये तो सारा मामला एकदम उल्टा हुआ जा रहा था। तब मैंने लड़की को रोका, अरे रुको तो सही, रुको तो सही, पहले तुम अपने बारे में बताओ, तुम हो कौन? और तब लड़की मुझे धमकाते हुए कहने लगी, अरे मैं जो कह रही हूँ ना, यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ देर के बाद में क्या होने वाला है। मैं कहने लगा, यहाँ होना क्या भाई? तुम बता नहीं रहे हो कि तुम कौन सी गांव की हो। मैं तो मछली पकड़ने आया हूँ, अब बिना मछली पकड़े तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। लड़की बार बार मुझे समझा रही थी, कह रही थी कि मेरी बात मान जाओ, लड़के तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हें अब मैं मरते हुए देख नहीं पाऊंगी। तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं हुई और देखने से तुम बहुत ही शरीफ भोले नजर आ रहे हो। और बार बार समझाने पर अब वही बात मेरे से कह रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सारा किसकी तरफ कर रही है, क्या यहाँ पर होने वाला है, आखिरकार मेरा जान क्यों खतरे में पड़ने वाला है। अगर मैं बिना मछली के गया तो जीजा जी सुबह में हंसेंगे कि देख ले, तूने तो रोका था कि सुबह में जीजा जी मछली खिला दूंगा। अब मैं खाली हाथ लौटना मंजूर नहीं था। मैं उस लड़की से कहने लगा, ना, मैं जीजा जी को वादा करके आया हूँ अपने कि जब तक कोई बड़ी मछली अब मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं लौटूंगा नहीं। मैं खाली हाथ तो अपने घर जाऊंगा नहीं। तुम मुझे कौन रोकने वाली होती हो? हटो, मेरे से दूर हट जाओ। मैं एक तरह से लड़की से अब अपने आप को छुड़ा लिया था और दौड़ते हुए मैं नीचे पानी के तट पर पहुंच गया था। लड़की भी तेजी से मेरी तरफ झपट रही थी। रुको रुको, मत जाओ, अब पानी के पास में खतरा है, पानी के पास में खतरा है। तुम भोले हो तो समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आता कि आखिर मेरी जान कौन लेगा। मुझसे किसकी दुश्मनी है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक आदत मछली पकड़ने आया हूँ, मछली पकड़ करके अपने घर लौट जाऊंगा। क्या भला मेरे से किसकी दुश्मनी हो सकती है? अब मैं अभी तक उस लड़की को समझ नहीं पाया था कि लड़की कौन है, क्यों मुझे रोक रही है, क्यों नदी के तट से मुझे दूर कर रही है, कह रही कि अपने घर चले जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे तो एक तरह से गुस्सा आ रहा था कि मैं खाली हाथ अपने नदी के तट से लौटूंगा, वो मुझे मंजूर नहीं था। आखिरकार नदी के तट पर मैं पहुंच चुका था, जाल फेंकने वाला था, तभी वो लड़की अब एक तरह से मेरा फिर से हाथ पकड़ लिया। शक्तिशाली लग रही थी और मुझे खींचने लगी। अरे चलो, क्यों जान देना चाहते हो? कुछ देर के बाद में देखो यहाँ क्या होने वाला है, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद मैं अभी जो करना है कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छुपा सकती हूँ। और देखो, अब मेरे पास में टाइम नहीं है, जो कह रही हूँ ना वो तुम करो। रहा मछली के सवाल, मैं 2 मिनट के अंदर मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। वाकई में मुझे हैरत में डाल के पानी के अंदर उतर गई थी। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट लगा था। जब वो पानी से बाहर वापस आई ना,
और तब उसके हाथ में एक बड़ी सी मछली तड़प रही थी। मैं तो देख करके हैरत में पड़ चुका था। ये कैसे लड़की कर लिया? पानी के अंदर डुबकी लगाई और एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया। जरूर इसके हाथों में जादू है। ये तो कमाल की लड़की है। मैं तो जैसे उस पर आकर्षित हो गया था। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो कह रही थी कि ये पकड़ो मछली, चलो यहां से, मैं तुम्हें दूर ले जाऊं। हाँ देखो, तुम भाग भी नहीं पाओगे, टाइम नजदीक हो चुका है। आओ मैं तुम्हें कहीं छुपा देती हूँ। हाँ देखना, उस जगह से तुम बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी इस जगह पर हो, तुम बिल्कुल छिपे रहना। अगर तुम उस छुपे हुए जगह से बाहर निकल जाओगे ना, तो मैं तुम्हारा कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, तुम्हें बचा भी नहीं सकती। टाइम खत्म हो रहा, जल्दी आओ। आखिरकार वो जंगली घास जो नदी के किनारे तट पर उगा हुआ था और वहां पर मुझे ले जाकर के छिपा दिया था। और कहने लगी, सांस रोक करके आराम से बैठो, बिल्कुल शोरगुल मत करना, ना हिलना ना डुलना, और ना नदी के तट की तरफ आने की कोशिश करना। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। जो लड़की कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी मछली एक चुटकी बजाते हुए पानी के अंदर से पकड़ के ला दिया था, और जबकि मैं दिन में इतना जाल फेंक करके मेहनत कर चुका था, और मेरे हाथ बस छोटी छोटी कुछ मछलियाँ ही आई थी। ये कैसे कर लिया था? जरूर इसके हाथों में जादू है, और अभी तक मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि वो लड़की क्या है। आखिरकार मैं छिप गया था। अब मन ही मन सोच रहा था कि लड़की मुझे क्यों छिपा दिया है, यहाँ क्या होने वाला था। और तभी पानी के अंदर से हलचल होने लगी थी। जैसे लगने लगा कि वहाँ कोई जानवर अब पानी के अंदर उतर चुका है और वो पानी के अंदर नहा रहा हो। ऐसे ही शोर होने लगा था। जब नदी के अंदर में भैंस वगैरह उतर जाती थी, अपने आप को नहलाने की कोशिश करती थी, इधर हिलती थी उधर हिलती थी, और उससे पानी में हलचल, अब तेज आवाज भी होने लगती थी। वैसे ही सब कुछ हो रहा था। इसके बाद मैं जब देखा ना, तो मैं तो हैरत में पड़ गया था। मैं देख रहा हूं कि कम से कम 7-8 फुट का एक इंसान होगा, वो भी सफेद कपड़ा पहने हुए, और वो नदी में से निकल रहा था। पहले तो अपने आप को किसी जानवर की तरह इधर उधर डोल करके जैसे नहा रहा हो, और इसके बाद वो पानी से एक एक कदम करके बाहर निकलने लगा। आखिरकार वो सूखे में आ चुका था। जैसे सूखे में आया ना, वो जो लड़की थी वो दौड़ती हुई उसके पास चली गई थी। अब फिर दोनों लोग अब एक जगह पर बैठ करके बातें करने लगे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लंबा से इंसान कौन है, और लड़की उसके पास में क्यों दौड़ती हुई चली गई, और उसके समीप बैठ करके अब क्या कर रही है। मुझे लगा कि हाँ, यही तो प्यार है, प्यार कर रही है। अब लड़की ने तो मुझे एक तरह से चिता रखा था कि तुम उस जगह से हिलना तक मत, बिल्कुल खामोश खड़ी रहना, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं अब इस जगह से बाहर कभी मत निकलना। आखिरकार वो काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। लगभग आधा पौना घंटा बीत चुका था। अब मैं तो अब उनको देख ही रहा था कि ये लोग कौन है भाई, आई पानी में से कैसे निकले। वो लंबा से इंसान पानी में अंदर क्या कर रहा था, पानी में से कैसे अचानक प्रकट हो गया, और वो भी जानवर की तरह हिलता डुलता, जैसे कोई जानवर पानी के अंदर नहा रहा हो। और आखिरकार वो लड़की उसके पास पहुंच करके क्यों प्रेम करने लगी? क्या ये प्रेमिका थे? मेरे मन में अंदर बहुत सारा सवाल अब एक तरह से जन्म ले रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार पौन घंटा होने के बाद वो लंबा सा इंसान अब उठ करके खड़ा हो गया, अपनी नाकों से कुछ सूंघने का प्रयत्न करने लगा, और उस लड़की से भारी आवाज में कहने लगा, अरे सुनो, यहाँ पर कोई जरूर मनुष्य है, मुझे उसका गंध आ रहा है, अब मुझे भूख भी लग रही है। तुम जरा उसको पकड़ने की कोशिश करो, जरूर यहाँ कोई ना कोई है, मुझे उसकी गंध महसूस हो रही है, मुझे भूख लग रही है, तुम उसको पकड़ के ले आओ, मैं उसको खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। भारी आवाज में सब बोलता जा रहा था और अपनी नाकों से सूंघने की कोशिश कर रहा था। अब जब मैं सुना ना कि वो मनुष्य को खाने की कोशिश करने वाला है, तो मनुष्य वहाँ कौन था? मेरे अलावा तो कोई था नहीं। क्या वो मुझे खाना खा लेगा? ऐसा ही है वो? क्या वो कोई जानवर है, कोई राक्षस है? और तब मुझे ख्याल आया कि अरे, हमारे गांव के लोग बताया करते थे कि नदी में शैतानों का
डेरा है, भूत पिचास रहते हैं, कहीं ये लड़का लड़की उसी श्रेणी में तो नहीं आते। तब तो मैं डर चुका था, शरीर से पसीना निकलने लगा था। हाँ, वो लड़की झूठ मूठ इधर से उधर कोशिश करने लगी, ढूंढने का बहाना करने लगी। और वो लंबा इंसान भी अब मुझे ढूंढ रहा था इधर उधर। कई बार तो मेरे पास से होकर के गुजर चुका था, लेकिन मैं ऐसी जगह पर था वो मुझे देख नहीं पाया था। मैं सांस रोक लिया था जब वो आया था। आखिरकार वो लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। काफी देर भी हो चुका था। और तब वो कहने लगा कि शायद उसका गंध है, शायद वो इंसान चला गया है, चलो मैं अब जा रहा हूं और तुम भी निकल जाओ। फिर वो इंसान पानी के अंदर, अब जैसे निकला था बाहर, अब वैसे फिर पानी के अंदर समा गया था। फिर अपने आप को अल्टी पल्टी करने लगा। अब फिर एक डुबकी लगाई और उसके बाद दोबारा नजर ही नहीं आया। उस जगह पर पानी का शोर हो रहा था, बुलबुले निकल रहे थे और कुछ देर के बाद में वो बुलबुले बिल्कुल शांत हो गए थे। मेरी तो हालत खराब थी। मैं तो अब एक तरह से फंस चुका था। जब वो इंसान पानी के अंदर गायब हो चुका था ना, वो लड़की भी अब नदी के तट में पानी के अंदर पहुंच गई थी और उस इंसान को पानी के अंदर गायब होते हुए देख रही थी। जब उसको तसल्ली हो गया ना, तब वो पानी से दोबारा निकल आई। फिर एक तरह से बिजली की गति से दौड़ते हुए मेरे पास में आई। कहने लगी, अब निकलो झाड़ी से, चलो चलो चलो, नहीं तो फिर कोई दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। ये जगह रात के लिए ठीक नहीं है, तुम यहां कभी भी रात के टाइम आना मत। वाकई में मैं इतना डर चुका था, अब तो जैसे मेरी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन लड़की मेरा हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं मछली पकड़ रखा था, जाल भी था, सब कुछ संभाले हुए उस झाड़ी से निकल चुका था। जब लड़की मुझे खेतों के अंदर छोड़ गई और कहने लगी कि अब जाओ, दोबारा इस जगह पर आने की जरूरत ही मत करना। ये जगह रात के टाइम बहुत ही खतरनाक हो जाती है। अब तो इससे भी बड़ा भयानक खेल होने वाला है। अगर तुम उस खेल में फंस गए ना, तो कभी इस जगह से निकल नहीं पाओगे। वाकई में जो लड़की कह रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना मैं जरूर समझ गया कि जरूर ये लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। और ये जो लड़की भी है ना, दयालु तो है लेकिन इंसान नहीं है। आखिरकार मैं अपने खेतों से भागता हुआ घर पहुंच गया था। और घर वाले मेरे जाग चुके थे। जब घाट पर मुझे नहीं देखा गया, तब वो मेरी चिंता करने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। कईयों को लगा खेत में गया होगा बाथरूम करने। खेतों तक आवाज लगा रहे थे। जब मैं खेतों में नहीं मिला, तब वो लोग घर में आ चुके थे, एक तरह से चिंता में पड़े हुए थे। तब मेरे जीजा जी जो सोए हुए थे वो जाग गए थे। कहने लगे, किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? तब अब मेरे माँ बाप ने बोला कि प्रमोद को। अरे वो तो नदी किनारे गया है मछली पकड़ने के लिए। अब मेरे घर वाले जो थे ना, बहुत डर चुके थे और कहने लगे कि आपको पता नहीं है कि नदी किनारे आत्माएं घूमती है रात के टाइम में? आपको मना करना चाहिए ना, आप तो उसको खुली छूट दे दी। अब जीजाजी जो थे ना, अब एक तरह शर्मिंदा हो चुके थे और कहने लगे, नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि उस नदी किनारे में भूत प्रेत भी होते हैं। चलो हम लोग कोशिश करते हैं ढूंढने की। और तब तक मैं अब घर में प्रवेश कर चुका था। सब लोग मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे। जब वो जान चुके कि मैं सही सलामत हूँ, और तब उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। सब पूछने लगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, घबराए हुए क्यों हो? और तब कुछ बातें छिपा करके अब मैं कहने लगा कि मैं वहाँ पर एक शैतान को देखा था जो पानी से निकल करके अब मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं उस लड़की को एक तरह से बताया भी नहीं था। और तब मेरे घर वालों को यकीन हुआ था। अब इतनी लंबी मछली मैं पकड़ के लाया था, मेरे घर वाले यकीन नहीं कर सकते थे कि तुम कैसे पकड़ लिए। और तब मैंने बताया कि बस जाल डाला था और तभी मछली आ गई थी। लेकिन मैं जानता था उस बड़ी सी मछली का रहस्य क्या था। वो मछली मैंने नहीं, उस लड़की ने चुटकियों में पकड़ के मुझे दिया था गिफ्ट के तौर में, और चेताया भी था कि आज के बाद रात को नदी किनारे बिल्कुल मत आना। और उसके बाद में मैं कभी भी दिन के टाइम में मैं जाकर के डरने लगा था, रात तो दूर की बात थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की प्रमोद जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।